मैं सिर्फ एक बड़ी दिलचस्प बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे झारखंड में कुछ पुराने दोस्त हैं। एक में मेरी जो पुरानी संस्था थी उसके एक बड़े नियमित श्रोता थे जो बाद में विधायक बन गए, कुणाल सारंगी उसका नाम है, जमशेदपुर से विधायक बने थे और वो हेमंत सोरेन के बिल्कुल करीबी इनर सर्किल के अंदर थे। और वो पिछले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके साथ कुछ अन्य नेता भी थे, दो चार और पूर्व विधायक थे। उस समय के सिटिंग एमएलए थे दो तो कम से कम, और ये खुद सिटिंग एमएलए थे। और बीजेपी हार गई वो इलेक्शन, तो मतलब बैड टाइमिंग। इस बार कुणाल सारंगी, मतलब मुझे यहां से बिल्कुल नहीं, कुणाल सारंगी वगैरह सब वापस आ गए अभी 10 दिन पहले। अच्छा। जेएमएम में। हाँ। तो मतलब वो और बहुत ही भावुक किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मैं जानता हूं वो भावुक किस्म के लड़के हैं, मेरे से बहुत छोटा है कुणाल। तो लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि पिछली बार आपने पार्टी चेंज की उस मौके पे, वो गलत डिसीजन हो गया। आई जस्ट होप, क्योंकि मैं कुणाल का शुभचिंतक हूं, आई जस्ट होप कि इस बार उसका डिसीजन सही निकले। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत इस बार जो भीड़ नेताओं की कुछ लौटी है वो जेएमएम की तरफ लौटी है, जबकि पिछले इलेक्शंस में अच्छी संख्या में लोग बीजेपी की तरफ गए थे। मुकाबला झारखंड का बहुत, अगेन मुझे लगता है बहुत क्लोज रहने वाला है। किस तरफ जाएगा मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है इस बात का। मानक जी, झारखंड पर एक सेकंड विजय त्रिवेदी। विजय जी, ये हम तो अक्सर इस बात पर बहस करते आए हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में अलग होते हैं, और लोकसभा और विधानसभा साथ साथ हो तब एकदम बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अब तो बहुत रिस्क हो गया है, उसको जोड़ें चुनाव को या नहीं जोड़ें। सिर्फ एक हाँ संजीव 10 सेकंड बोलिए। सिर्फ मानक साहब कि लोकल लीडरशिप के नाम पे, जैसे महाराष्ट्र में दोनों तरफ नेता हैं, शरद पवार सबसे बड़े, उस तरह से बीजेपी के पास कोई चेहरा उस तरह का नहीं है जैसे हेमंत सोरेन एक अक्रॉस द स्टेट पैन झारखंड चेहरा है। ठीक है, ओके। अब विजय जी बताइए, क्या ये हो सकता है कि जो सहानुभूति हेमंत सोरेन को मिलनी थी वो लोकसभा में मिल चुकी, या असेंबली में भी मिलेगी दोबारा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सहानुभूति नहीं मिलेगी। उनको सहानुभूति है अब भी लोगों की, लेकिन जैसे आनंद जी ने भी जिक्र किया, तो मैंने पहले कहा था कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। अब वो कितना वोट में बदलता है ये एक बड़ा मसला होगा। जो दामाद गांव का जिक्र किया ना माना, तो सही में वहां पर गांवों में बहुत बड़ा एक इशू है। ये किस तरह से वोट में कन्वर्ट होता है नहीं होता ये अलग इशू है। और हेमंत साहब के साथ भी सहानुभूति है, ऐसा नहीं है कि सहानुभूति खत्म हो गई है, थोड़ा फर्क पड़ा होगा, इसलिए बड़ा कांटे का मुकाबला है। महाराष्ट्र के लिए मैं एक छोटा सा और जिक्र कर दूं, मुझे नहीं पता था कि मुझे अभय जी को रिपोर्ट करना है कि मैं कब कहाँ जाता हूँ, तो आगे से ऐसा करूंगा कि मैं अभय जी को बताया करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने में 4 बार गया। ठीक है, और मेरा घर है महाराष्ट्र मुंबई में, मेरी बहन वहां रहती है। ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है, और उसके बाद भी हम गलत साबित होते हैं, ये भी कोई इशू नहीं है। आपको याद होगा कि हरियाणा के काउंटिंग के दिन हम दोनों सुबह साथ बैठे थे, जब कांग्रेस को बहुत बड़ा दिखाई दी, तब भी मैंने कहा था कि इतना मुमकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वोट है। लेकिन मैं कोई अपने को सही साबित करने के लिए, गलत तो हम सब लोग होते ही हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं। और अभय जी हमसे ज्यादा सही साबित होंगे, हरियाणा में भी हुए, लेकिन क्योंकि वो राजनीति को जानने वाले ज्यादा जानकार लोगों में, उल्टा हरियाणा में तो बातें चलती रहती है, कुछ मुद्दा नहीं है। हम लोग तो अपनी तरफ से असेस कर रहे हैं। इसको ये कहना कि हमने ऐसा कहा ऐसा ही होगा नहीं है। हम ऐसा समझते हैं, और मैंने पहले कहा कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये हमारी अंडर समझ है कि ऐसा हम समझ रहे हैं। और महाराष्ट्र में कड़ा मुकाबला बस इसमें बस ये है, जैसा अनंत विजय कह रहे थे ना, वो थोड़ा रिस्की हो गया, इसलिए आजकल डिस्क्लेमर लगा के चलना चाहिए। अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड अनंत विजय, उसके बाद अभय दुबे प्रदीप भंडारी को 20 सेकंड दे सकता हूं। अनंत विजय 20 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संजीव श्रीवास्तव जी ने सच में बहुत रोचक तथ्य बताए हम लोगों को सारंगी के मार्फत, और उन्होंने एक संकेत भी कर दिया कि जिस पार्टी में जिस चुनाव में ज्यादा भीड़ जाती है वो हार जाता है। जैसे कल पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई, और इस बार उन्होंने कहा कि जेएमएम की ओर ज्यादा भीड़ जा रही है, तो पता नहीं इस बार क्या होगा। ओके, अभय दुबे 20 सेकंड। देखिए विजय जी, अन्यथा मत लीजिए, संजीव जी का ही वक्तव्य मैंने दिया था, लेकिन हाँ, झारखंड में किसके प्रति है, जो ये दामाद गांव का बड़ा अच्छा जिक्र किया।
तो रघुवर दास जी की बहू पूर्णिमा को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को, मधु कोड़ा की पत्नी जो लोकसभा हार गई थी गीता गोड़ा 4000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी प्रदीप भंडारी 20 सेकंड, उसकी, प्रदीप भंडारी हेमंत सोरेन की Closing. भाभी सीता सोरेन, मानक वो भी जी, लोकसभा चुनाव। मानक जी, आदिवासी सीता सोरेन जी का अपमान, इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्टेड माल बोल के बोला इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की अब झारखंड का आदिवासी समाज जवाब देगा। अभय दुबे जी ने अभी तक ये नहीं बोला कि जो वहां पे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है जिसके बारे में झारखंड हाईकोर्ट ने बोला ये बहुत बड़ी समस्या है, उसके अगेंस्ट है ये, मतलब ये साफ है कि घुसपैठियों को बैक कर रहे हैं। और आज शुभ दीपोत्सव है, कल दीपावली है, अभी तक राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं गए। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। दीपावली का दिन है, अब मुझे पता है कि सब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से पूरे देश को शुभकामनाएं। हम तो यही कहेंगे, दिवाली का दिन है, धूमधाम से मनाइए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।